जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हुसैन जी के जी शीर्ष सेंटर में स्वागत है। देखिए, आपको मैं नक्शा के बारे में बतलाऊंगा। ठीक, देखिए पृथ्वी जो है ना, हम लोग कहते हैं ना पृथ्वी गोला है, लेकिन पृथ्वी जो एक्चुअली में जियोड है। जियोड का मतलब देखते होंगे आप, पृथ्वी पे कहीं महासागर है तो कहीं पर्वत है, कहीं समतल है, कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं पठार है। तो इसका तो ये देखिए जियोड है ना, ऊपर कहीं उठा हुआ है तो कहीं धंसा हुआ है। तो ये एक्चुअली में पृथ्वी ऐसा है, जियोड है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, ये गोल है। ठीक, तो पृथ्वी जो गोल है ना, तो पृथ्वी को दो भाग में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ये देखिए क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, जिसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। ठीक, पृथ्वी को दो भाग में कौन सी रेखा बांटती है? विषुवत रेखा, जिसको इक्वेटर लाइन कहते हैं। ठीक, तो दो भाग में बांटे। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ऊपरी भाग अर्ध गोलार्ध हो गया ना, गोलार्ध हो गया ना ये, तो उसको बोलते ऊपर वाला तो उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध। अब यहाँ से ये देखिए नीचे वाला है तो इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ऊपर होता है उत्तरी, नीचे होता है दक्षिण। तो ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब आ जाइए इस वाला नक्शा में। ये देखिए जो ये रेखा है विषुवत रेखा, इसको 0 डिग्री बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। यहाँ से ये वाला जो रेखा है इसके नीचे यानी दक्षिण में 23.5 डिग्री पे ये कौन सा रेखा है? मकर रेखा। कौन सा रेखा इसको बोलते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं इसको? मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 23.5 डिग्री नीचे होता है। ठीक, 23.5 डिग्री नीचे होता है। और ये विषुवत रेखा से ऊपर की ओर 23.5 डिग्री, ऊपर की ओर 23.5 डिग्री कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, और उसके ये देखिए आप, ये जो है 66.5 डिग्री ऊपर, उसको बोलते हैं क्या? आर्कटिक। क्या बोलते हैं? आर्कटिक। दक्षिण में आ जाए, ये 66.5 डिग्री नीचे से एंगल है, जो इसको बोलते हैं अंटार्कटिक। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक। ठीक, ये समझ गया। अब ये देखिए तीसरा जो नक्शा है, ये आपको बताते कि कौन सा क्षेत्र गर्म होता है। विषुवत रेखा सबसे ज़्यादा, विषुवत रेखा के पास सबसे ज़्यादा गर्म होगा, कि कर्क रेखा के पास सबसे ज़्यादा गर्म होगा, कि ये आर्कटिक है तो आर्कटिक के पास सबसे ज़्यादा गर्म होगा, कि ये मकर रेखा के पास सबसे ज़्यादा गर्म होगा, या फिर अंटार्कटिक के पास ज़्यादा गर्म होगा। तो बतलाते इस फिगर से, ये वाला रेखा क्या आपको? विषुवत रेखा। तो सूरज जो है ना, सूरज कहाँ कहाँ होगा? मकर रेखा से लेके कहाँ तक चले, सॉरी, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक चलेगा सूरज। कहाँ से? ये वाला लाइन कौन सा आपको? ये लाइन देखिए आप, इसमें देखिए यहाँ पे आपको लिख देते। देखिए ये वाला लाइन जो है कर्क रेखा है। ये कौन है? कर्क रेखा। ठीक, ये वाला लाइन मकर रेखा। कौन सी? मकर रेखा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी जो मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको ऐसे बता दूंगा नक्शा। आज आपका पहला डे है, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक, आप बहुत अच्छा समझेंगे, हम ऐसा समझा देंगे जैसा कि आप मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं। ठीक, स्कूल जाते हैं तो आप मान लीजिए आप 2 3 4 दिन स्कूल गए, तो 3 4 दिन के बाद किसी से पूछना पड़ता है कि हो हम स्कूल जाएंगे, हमको नक्शा बतलाए। नहीं, तो उसी प्रकार हम अभी आपको सिर्फ बता रहे हैं। ये तो अभी आपका पहला अध्याय है कि कौन सा क्षेत्र गर्म होता है, फिर सूरज किस किस रेखा के बीच में चलती है। तो ये सब हम आपको सिर्फ बतला रहे हैं। ये तो आपका इंट्रोडक्शन है, ये सिर्फ पृथ्वी का भी इंट्रोडक्शन है। तो ये आप समझ गए। ये क्या आपको? ये हो गया आपको कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा। तो देखिए ये जो है ये रेखा इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। ये क्या है? विषुवत रेखा, इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। ये सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र कौन सा होता है? ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक कौन है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कौन सा होता है? विषुवत, ये सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र होता है। ठीक, ये सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र है। देखिए गर्म क्षेत्र है तो गर्म को गर्म हिंदी में बोलते हैं। ठीक, लेकिन भौगोलिक नाम इसका क्या? उष्ण। उष्ण। और क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कटिबंधीय। क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कटिबंधीय। क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय। जैसे कि यहाँ पे लिखा उष्ण कटिबंधीय गर्म क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय गर्म क्षेत्र। भूगोल में क्या कहते हैं? उष्ण। और उष्ण मतलब भूगोल में गर्म को बोलते उष्ण, और क्षेत्र को बोलते कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय गर्म क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा होता है? विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा गर्म। और विषुवत रेखा से ऊपर सूरज गया तो देखिए इस एरिया में
इस एरिया में क्या चमक नहीं पड़ेगा, धूप का पड़ेगा तो ठंडा भी होगा प्लस में गर्म, जिसको हम लोग ठंडा को शीत बोलते हैं, गर्म को उष्ण बोलते हैं। तो शीतोष्ण हो गया, शीतोष्ण। तो शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म बताए थे, तो शीतोष्ण। यानी यहाँ पे ठंडा प्लस गर्म दोनों रहेगा। कहाँ? ये वाला लाइन, ये वाला जो है आपको, ये वाला कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। ये आपको कर्क रेखा के पास ठंडा और गर्म दोनों रहेगा। आप यहाँ पे जो रहेगा ना, ये आपको 66.5 वाला रेखा था, आपको बताए थे 66.5 वाला रेखा है। 66.5 ये लिखा है 66.5 ऊपर वाला। तो यहाँ पे सिर्फ ठंडा होता है, शीत। शीत मतलब ठंडा, सिर्फ शीत होता है यहाँ पे, ठंडा। अब आ जाइए मकर रेखा। मकर रेखा के, क्योंकि धूप का जो चमक होगा इस साइड होगा ना, धूप का चमक, तो ये भी ठंडा प्लस गर्म। मकर रेखा के पास ठंडा प्लस गर्म। ये वाला कौन सा आपको ये वाला अंटार्कटिक। देखिए अंटार्कटिक रहता है, यहाँ पे ठंडा गर्म दोनों होता है। तो फिर से एक बार आपको समझा देते, देख लीजिए। ये पृथ्वी है, ठीक। पृथ्वी को जो दो भाग में बांटते उस रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर लाइन। तो यहाँ से यहाँ ऐसे बांट दिया, ऐसे तो अर्ध गोलार्ध हो गया ना, ये गोलार्ध हो गया ना, तो इसको बोलते हैं कौन सा? उत्तरी गोलार्ध। क्योंकि नक्शा ये साइड क्या होता है? उत्तर होता है ना, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। अब इस नक्शा में आ जाते, ये कौन सा हो गया? ये इसको 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। तो ये विषुवत रेखा, ये रेखा आपको कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण की ओर नीचे एंगल बनाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये वाला रेखा हो गया आपको 66.5 डिग्री, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक। ये वाला हो गया आपको ऊपर में, चलिए उत्तर में, ये हो गया आपको कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। ये रेखा हो गया आपको 66.5 डिग्री, आर्कटिक, ठीक। आप इस फिगर में आते, बोलेगा सूरज किन रेखाओं के बीच में चलता है? सूरज। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में चलता है, कर्क रेखा मकर। कर्क रेखा जो भारत को बीचों बीच से काटता है, बीचों बीच रास्ते से काटता है। वो आपको जब भारत का नक्शा बतलाएंगे ना, तो उसमें बतलाएंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि मित्र पर गमछा जार, ये ट्रिक सिर्फ आपको मुंह भर पर याद रहेगा, हम आपको नक्शा के हिसाब से बतलाएंगे। बताए थे ना आपको शुरू में कि आप कहीं मान लीजिए यहाँ से आपको अपने रेलवे स्टेशन जाना है, आपने 2-3 बार गया, तो क्या आप किसी से पूछिएगा कि हमको रेलवे स्टेशन जाना, नक्शा बताइए? नहीं, क्यों? आपके दिमाग में वो ऐड हो जाएगा। आप स्कूल जाते हैं कहीं पे, या मान लीजिए आप अपने खेत जाते हैं कहीं, खेत मतलब खेती करने के लिए, तो आप पूछते हैं किसी दूसरे, हो हमको बता दीजिए हमारा खेती का नक्शा किधर है, तुरंत पकड़ लेते हैं ना, मेरा नक्शा खेती का ये है। तो उसी प्रकार से हम आपको बता देंगे, ये समझ गए। उष्ण, सबसे गर्म क्षेत्र कहाँ होता है? विषुवत रेखा पे, क्योंकि विषुवत रेखा पे एक बार सूरज यहाँ से आती है, यहाँ जाती है, कर्क रेखा से विषुवत रेखा पे आते हैं, फिर मकर रेखा पे, फिर मकर रेखा से विषुवत रेखा पे जाती है, फिर कर्क रेखा पे जाती है। तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा क्षेत्र होता है? ये विषुवत रेखा। तो उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म। कटिबंधीय मतलब होता है क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्म क्षेत्र। ये वाला मकर रेखा के पास ठंडा प्लस गर्म दोनों, तो शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। यहाँ पे ठंडा प्लस शीत रहेगा। उसी प्रकार कर्क के पास ठंडा प्लस गर्म दोनों रहेगा। और ये वाला जो है क्या बोलते हैं, ये आर्कटिक है, यहाँ पे ठंडा रहेगा, ठीक। ये पूछेगा। आई होप कि आप मेरी इस नक्शा क्लास को समझे होंगे, और अगर समझ में आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।